गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आप लोगों को किसी दी हुई रेखा को दो बराबर भागों में कैसे बांटते हैं इसको सिखाएंगे। मान लीजिए कोई रेखा दिया है और उस रेखाखंड की लंबाई भी दिया है और आपके पास उसको नापने के लिए नहीं है कि हम इसको नाप करके निकाल दें इंची टेप, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। या बिना माप की, जैसे किसान लोग बिना माप का एक रास्ता है उसको दो बराबर भागों में बांटना है, तो हम उनके पास माप नहीं है, कोई नापने का यंत्र नहीं है, टेप नहीं है, इंची नहीं है, तो उसको बराबर एकदम एक्यूरेट कैसे नापेंगे, बीचों बीच उसको आधा आधा भाग कैसे करेंगे। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रेखाखंड, यह हमारा एक रेखाखंड है ए और बी। ए बी हमारा एक रेखाखंड है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटना है और बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो इसको कैसे दो बराबर भागों में बांटे, वो दो बेटा, वो दो, हाँ दो। इसको कैसे दो बराबर भागों में बांटेंगे। एक इसका अंत बिंदु इधर ए है और दूसरा अंत बिंदु बी है, और दो बिंदुओं के बीच की ये जो रेखा है इसको रेखाखंड कहते हैं। इसको दो हिस्से में एकदम बराबर बराबर कैसे बांटेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बिंदु ए को, जो बिंदु हमारा ए है, इसको केंद्र मान करके इसके आधे से अधिक प्रकार में हम चाप लें। ये जो प्रकार होगा उसमें चाप लेंगे। उसको आधे से अधिक दूरी का चाप ले लेंगे। मतलब जो आओ बड़ा रहेगा तो चाप आएगा, तो आधे से अधिक दूरी का जो है चाप हो ले लेंगे और इसको जो इसका सुई वाला भाग यहाँ धंसा करके नीचे की तरफ काटेंगे और इसी से ऊपर की तरफ भी काटेंगे। ऐसे जैसे काटेंगे जहाँ भी आएगा और फिर इधर भी नीचे काट देंगे। फिर इसको बदलना नहीं है, इसी चाप के हिसाब से इस पर से फिर इसको काटेंगे, इधर काट देंगे और फिर उसी चाप को बदलना नहीं है, नीचे की तरफ काट देंगे। तो देखते हैं कि यह चाप ऊपर और नीचे दो जगह एक दूसरे को काट रहे हैं। मान लीजिए इसको, इसे बिंदु यम है और यहाँ पर बिंदु यन है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु पर इंची लगा करके, बड़ी इंची रहेगी तो एकदम इस बिंदु पर आएगा। इस बिंदु से इस बिंदु के सीध में पूरा लगा करके लकीर, हम छोटी हमारी पड़ रही है, बड़ा और होता जाता खींच देंगे। एकदम इसी से लगाते हुए इसको खींच देंगे। तो यह जो है जिस बिंदु पर काटेगा उसका नाम मान लीजिए वो रख देते हैं। अब यह हमारा ए बी रेखा दो बराबर भागों में बट गया। आधा भाग ए ओ और फिर ओ बी। ए दो बराबर भागों में इसको बांट दिया। अब जब दो बराबर भागों में बांट दिया तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ बी, माने ए ओ और ओ बी दोनों बराबर हैं। या इसको कर सकते हैं कि ए बी बराबर, अब ए बी बराबर इसको और इसको, मतलब ए बी अधन ओ बी कर सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी। ऐसे हम जब हमारे प्रश्नों में ऐसे, एग्जाम में प्रश्न ऐसे आए कि किसी दी हुई रेखा को दो बराबर भागों में बांटो, तो ठीक सबसे पहले जो हमारा रेखा की नाप दी रहेगी, सबसे पहले उसका हम
ए बी खींचेंगे। इसके बाद ए को केंद्र मान करके इस रेखाखंड से आधे से अधिक चाप लेकर प्रकार में ऊपर की ओर काटेंगे, उसी से नीचे काट देंगे, फिर यहाँ लगाकर उससे इधर काटेंगे और नीचे काट देंगे, दोनों एक दूसरे को काट देंगे। जहाँ काट देंगे दोनों बिंदुएं, वहाँ से हम इंची लगाकर सीधे इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो ये बिंदु बीच में यहाँ ओ ए बी रेखाखंड को बिंदु ओ पर काट देती है। अब हमारा यही हमारा रेखाखंड ए ओ और ओ बी दो बराबर भागों में बंट जाता है। इस तरह से हम इसकी रचना करते हैं। अगर हमें रचना लिखने की बात आए तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए जैसे आपको आया परीक्षा में, मान लीजिए एग्जाम में आपको आ गया कि 8 सेंटीमीटर का आ गया, या मान लीजिए प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड को दो बराबर भागों में दस सेमी का एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटिए। मतलब 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, उसको दो बराबर भागों में बांटिए। तो कैसे करेंगे इसकी रचना, कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हम जो है, जो हमारा स्केल है उस पर देख लेंगे कि 10 सेंटीमीटर कहाँ है। तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इधर देखेंगे एक तरफ से, तो इसमें 10 सेंटीमीटर लिखा रहेगा। तो आप लोग देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर यहाँ है। जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि लास्ट से स्टार्ट करते उल्टे खींचो 25 24 23 इधर से आते हुए 10 नहीं करना है। जिधर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है, उधर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से हमारा कोई एक बिंदु ले लेंगे और वहाँ से हमारा जो यहाँ 10 आएगा, जहाँ हमारा 10 जाएगा, 10 जहाँ भी हमारा 10 रहेगा वहाँ तक हम इसको नाप ले लेंगे। मान लीजिए अभी हम इस पर ब्लैक बोर्ड बना रहे हैं, तो इसको हम 10 सेंटीमीटर ना करके 10 हम इंच कर दे रहे हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा ब्लैक बोर्ड पर बताएं तो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक ना? 10 इंच मान कर चले हैं, क्योंकि ये छोटा ब्लैक बोर्ड पर छोट छोट बनाएंगे, आप लोग काफ़ी पर आराम से बना लेंगे। ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा दिखाई नहीं देगा, छोट छोट बना देंगे। तो अब 10 इंच कहाँ है? अब इससे हम 10 इंच देखेंगे तो जहाँ से 1 2 3 4 है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ है। तो 10 सेंटीमीटर का हमने जब देख लिया कि 10 सेंटीमीटर कहाँ तक हमारी बिंदु है, तो जहाँ तक है वहाँ तक इसको लगा करके, जहाँ 10 है वहाँ तक लगाएंगे। इसके बाद इसको खींच देंगे और खींचने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये हमारा 10 सेंटीमीटर, इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि बिंदु ए को केंद्र मान करके इस चाप को फिर वही क्रिया करेंगे। ए पर प्रकार का सुई लगा करके इस ए बिंदु पर आधे से अधिक दूरी का चाप ले लेंगे। लेने के बाद ऊपर हम ऐसे घुमाएंगे, जहाँ भी कटे उसी से नीचे भी घुमाएंगे, कट करेंगे चाप का। फिर इसको बदलना नहीं है, इसी चाप से बिंदु बी से भी हम चाप काटेंगे जहाँ कटेगा। फिर इसके बाद नीचे भी उसी से काटेंगे, उसी चाप से जहाँ ही कटेगा। काटने के बाद फिर जो हमारा यहाँ पर चाप बिंदु बनाया है यम और यहाँ यन, मान लीजिए एक दूसरे को यम यन बिंदु पर काट रहे हैं। इसको अब हम दोनों बिंदुओं पर रख करके इसको
एक दूसरे के सीध में मिलाती हुई रेखा एक डॉट डॉट खींच देंगे। तो देखेंगे कि ए बी बिंदु को ए यहाँ पर काट रहा है, ए बी रेखाखंड को यह बिंदु बीच में काट रहा है, तो इसको मान लीजिए हमने ओ बिंदु दे दिया। अब इस प्रकार से देखेंगे कि जो ये हमारा 10 सेंटीमीटर की रेखाखंड थी यह दो बराबर भागों में बट गया, ए ओ और ओ बी। अगर हम इसको इंची से बनाए हैं, ये हमारे पास है, इसको नापेंगे तो देखेंगे तो ये 5-5 सेंटीमीटर का, देखिए 5 सेंटीमीटर का है, 5 इंच इधर है और 5 इंची इधर है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। मान लीजिए रचना करना है, बांटिए एवं रचना लिखिए, एवं रचना लिखिए। तो इसको कैसे करेंगे, हेडिंग डालेंगे रचना। रचना में दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, 10 इंच का रेखाखंड, रेखाखंड 10 इंच का दिया है। अब हम रचना कैसे करेंगे, रचना में लिखेंगे जैसे जैसे इसको बनाए हो वैसे वैसे लिखा जाता है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम तो आपने क्या किया कि ए बी एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम ए बी बराबर 10 इंच का एक रेखा खंड खींचा, ए बी का एक रेखाखंड खींच दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि ए को केंद्र मान करके ए बी रेखा का आधे से अधिक का चाप लिया, जिसको ऊपर घुमाया और नीचे घुमाया। फिर क्या करेंगे, ए बिंदु को केंद्र मानकर रेखा ए बी, रेखा ए बी रेखा खंड ए बी के आधे से अधिक का चाप मैंने लिया, आधे से क्या करते हैं अधिक का चाप रेखा के ऊपर एवं नीचे लगाया एवं उसी चाप से जिससे मैंने इसको किया है, फिर इसके बाद उसी चाप से मैंने बी को केंद्र मान करके उसी चाप से रेखाखंड ए बी के बी बिंदु से ऊपर एवं नीचे चाप घुमाया, जो यम, यहाँ यम और यहाँ यन, चाहे ये दोनों को यम को यम एन कर सकते हो, यम1 यम2 यम1 यम2 कर, सीधी सी बात। हाँ, घुमाया जो यम1 एवं
M2 बिंदु पर क्या करते हैं, M1 और M2 बिंदु पर एक दूसरे को काट दे रहे हैं, पर एक दूसरे को M1 और M1 बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। M1 और M2 बिंदु पर ये चाप एक दूसरे को काट दिए। M1 M बिंदु को जब काट दिए तो हम फिर इसके बाद क्या किया, बिंदु M1 को बिंदु M2 से मिलाती हुई रेखा खींचते हैं। बिंदु M1 से बिंदु M2 को मिलाती हुई एक डॉट डॉट रेखा खींचा, जो क्या करते हैं, रेखा खींच रहे हैं, तो जो इसको क्या करता है, ए बी को ओ बिंदु पर काट रहा है, जो रेखा खंड ए बी को ओ बिंदु पर काटती है। अतः अब ए बी रेखाखंड दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों AO एवं OB क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक ना। यही इसकी रचना हुई। बस जब कहीं परीक्षा में एग्जाम में आए तो जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे वो आप लिख देंगे। ठीक ना। इसमें आप सीधे लिख देंगे जो 10 सेंटीमीटर दिया है कि AM बराबर 10 इंच है, इंच उसमें दिया तो इसमें इंच लिखेंगे। ठीक ना, इसमें इंच लिख देंगे। ठीक ना। अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, इंच दिया रहेगा तो इंच में लिखेंगे, जो दिया रहेगा एग्जाम में उसको लिखना है। तो 10 सेंटीमीटर रेखा को दो बराबर भागों में बांटने के लिए सर्वप्रथम AB मैंने एक रेखा खंड खींचा, फिर बिंदु A को केंद्र मान करके AB रेखा के आधे से अधिक का मैंने इस प्रकार में चाप लिया। चाप लेने के बाद ऊपर घुमाया, फिर नीचे चाप काटा, फिर इस चाप को बदलना नहीं, उसको B बिंदु पर केंद्र मानकर फिर एक दूसरे को काटते हुए चाप को काटते हैं, जो एक दूसरे को M1 एवं M2 बिंदु पर काटते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, M1 बिंदु और M2 बिंदु को हम मिलाती हुई एक डॉट डॉट रेखा खींच देते हैं, जो AB रेखा खंड को O बिंदु पर काटते हैं।
अब जब ओ बिंदु आ गया तो यही हमारा ए बी रेखा का एक भाग ए ओ हो गया और दूसरा भाग ओ बी हो गया। इस प्रकार हम ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांट दिए, यही इसकी रचना हुई। ठीक, समझ में आ गया ना? ठीक, थैंक यू।